अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज तारफ़ है सूरह अल मारिज का, यानी इस सूरत की तीसरी आयत में अल मारिज का कलमा है। इसको इसी सूरत का अनवान मुकर्रर फरमाया। इसमें दौर कूच वाली आयतें और 224 कलमात और 929 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल की अगर बात की जाए तो ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। ये इब्तदाई दौर में नाज़िल होने वाली सूरतों में से एक है। मज़ामीन की तरफ गौर करने से मालूम होता है कि अहले मक्का क़यामत के बर्पा होने को नामुमकिन और महाल समझते थे, और जब बार बार इन्हें क़यामत से डराया जा रहा था तो वो अज़ारा मज़ाक कहते कि अरसा दराज से आपने क़यामत आएगी की रट लगा रखी है, इसे ले क्यों नहीं आते ताकि हमको भी अपनी आँखों से क़यामत को देख सकें कि वो कैसी होती है। अल्लाह ताला ने इनकी इस बीमार ज़हनियत की इस्लाह फरमाई है कि ए अहले मक्का क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, लेकिन वक़ूए क़यामत कोई खेल तमाशा नहीं कि इधर आपने फरमाइश की और उधर वक़ूअ क़यामत का अमल शुरू हो गया, या किसी एक शख्स के कहने से क़यामत बर्पा नहीं हो सकती। बल्कि ये तो एक बड़ा होलनाक साहा है। आसमान पहाड़ पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे और इसकी होलनाकी और दहशत से हर शख्स थर थर काँप रहा होगा। दोस्त, भाई, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब फरामोश हो जाएंगे। हर किसी को अपने नफ्स की पड़ी होगी। इसलिए तुम नादान न बनो, क़यामत तुम्हारे कहने पर नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके लिए जो वक़्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो वक़्त आएगा तो क़यामत खुद ब खुद बर्पा हो जाएगी। फिर बयान फरमाया कि इस्लामी निज़ाम अबादत और निज़ाम अखलाक इंसान की खामियों और कोताहियों को जिस हैरत अंगेज़ तरीक़ा से दूर करता है, इसका इजहार फरमा दिया। बताया कि इंसान अपनी सरशत के लिहाज से बड़ा बेसब्रा और ख़रीस है। जब इसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो बिलबिला उठता है, जब इसे नेमत दी जाती है तो वो कंजूस बन जाता है। खुद सोचिए, जिस इंसान में ये अयूब हों वो कतन काबिल एहतराम शय नहीं, लेकिन नमाज, ज़कात, क़यामत पर ईमान, इफ़्त व अस्मत, अमानत में दियानत और अहद की पासदारी वग़ैरह ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तासीर से इंसान की खामियाँ दूर हो जाती हैं और इसके नक़ास की इस्लाह हो जाती है, जो इंसानियत के दामन पर बदनुमा दाग की हैसियत रखते हैं। ऐसे इंसान में इंसानियत का वो उससे जमील नज़र आने लगता है, जिसकी वजह से ये मसजूद मलाइक बना और इसे खिलाफत अर्ज़ी की मुसन्नत पर मुतमक्कन किया गया। फिर फरमाया कि ये कफ़ार किस बात पर फ़ख्र और नाज करते हैं, इसके अमाल बद की बाइस अगर हम इनको निस्तो नबूद कर दें तो दुनिया गैर आबाद नहीं हो जाएगी, बल्कि इनके कायम मकाम ऐसे हम लोग खड़े कर देंगे जो अपने हुस्न अमल से और उसे कायनात की गेंसू को संवारने की सलाहियत रखते हैं, यानी जिनके होने से ये दुनिया मज़ीद खूबसूरत लगेगी। आखिर में फिर वक़ूए क़यामत की यकीनी होने की तरफ इनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई जा रही है। सूरह मुबारका छोटी है, इसलिए साथ इसके हम 2-3 आयतों की तफसीर और तर्जमा भी देख लेते हैं। आयत नंबर 1 में मुतालबा किया है कि एक साइल ने ऐसे अजाब का जो होकर रहे वो सुन ले, ये तैयार है कफ़ार के लिए, इसे कोई टालने वाला नहीं। साइल के 2 मानी हैं, पूछना, दरियाफ़त करना और तलब करना और मांगना। अगर पहला मायने लिया जाए तो आयत का मफ़हूम ये होगा कि अहले मक्का पूछते हैं कि जिस अजाब का आप हर वक्त ज़िक्र करते रहते हैं वो किन लोगों पर नाज़िल होगा, तो इनके इस सवाल का जवाब दिया गया कि वो कफ़ार पर नाज़िल होगा, और जब नाज़िल होगा तो कोई इसको टाल नहीं सकेगा। अगर साआला का दूसरा मानी लिया जाए तो फिर इसमें एक ख़ास वाक़या की तरफ इशारा है, और वो ये कि नज़र बिन हारिस ने एक दफ़ा खाना काबा के पास खड़े होकर ये दुआ मांगी, इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतुम मिनस्समाई अवितना बिअज़ाबिन अलीम। इलाही, अगर जो कलाम ये हमें सुनाते हैं हक़ है और तेरी तरफ से नाज़िल हुआ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, अस्तग़फिरुल्लाह, हम पर कोई दूसरा दर्दनाक अज़ाब नाज़िल कर। इस आयत में इस नाबकार की इस अहमकाना दुआ का ज़िक्र भी मौजूद है और हमसे दुआएं मांगता है कि इस पर अज़ाब नाज़िल किया जाए। वह सुन ले कि जिस अज़ाब के लिए इसने दुआ मांगी है वो बिल्कुल तैयार है, इसे इसके हमनवा कफ़ार को ज़रूर इसमें झोंका जाएगा, और इस वक्त दुनिया की कोई ताकत इस अज़ाब को टाल नहीं सकेगी, लेकिन अभी इन्हें अब नहीं, यानी कि अभी
تو میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے رسول کو یہاں سے جانے دو، پھر دیکھو تمہیں کیسی تمہاری خبر لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دوسرے سال ہی بدر کی جنگ ہوئی اور اسے بری طرح قتل کر دیا گیا، اور پورا عذاب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سوال کرنے والے نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم اس پر عذاب اتاریں اور اس کو اس کے کفر اور شرک کا مزہ چکھائیں۔ للکافرین الگ سے اس سائل کا جواب ہے، اور للکافرین کے متعلق محذوف ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے کہ تفسیر المغربی، یعنی جس عذاب کے لیے اس نے دعائیں التجائیں کی ہیں وہ بالکل تیار ہے، وہ ضرور انہیں چکھایا جائے گا، لیکن اپنے وقت پر جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ جب وہ مقرر گھڑی آ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گی۔ یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، اور نازل کرنے والا کوئی کمزور اور ضعیف شخص نہیں جس کو وہ نیچا دکھا سکتے ہیں، بلکہ یہ عذاب اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ جو معارج کا مالک ہے۔ معارج عروج ہے، عروج کا معنی بلند ہونا، اونچا ہونا، اس سے اسم اعلیٰ معراج اور معراج ہے جس کی جمع معارج اور معاریج ہے۔ ان کا معنی ہے سیڑھیاں، زینے جس کے ذریعے انسان اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ معارج سے مراد آسمان ہے، کیونکہ وہ بھی زینوں کی طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ الروح سے مراد روح انسانی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی ارواح مقدسہ دوری اور غفلت کی پستیوں سے پرواز کر کے رب ذوالجلال کی حریم قرب میں نشیمن بنا لیا کرتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔